हाँ, फंक्शन कैसे निकालते हैं याद है, मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताया था। मॉड एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं बताओ, पिछली क्लास याद है तो क्या लेते हैं मॉड एक्स की जगह पे? ये मॉड एक्स है ना, एक्स इंटू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को हटाते, जब मॉड हटाते तो उसकी जगह पे क्या लिया जाता है? एक बार लिया जाता है प्लस एक्स और एक बार क्या लिया जाता है, माइनस एक्स। ये बताया था मैंने। प्लस एक्स कब लेते हैं हम? जब क्या हो, x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स कब लेते हैं? जब x लेस देन जीरो। याद आया ये चीज? ये पहले किया कि नहीं बताओ? किया। तो जब यहां पर हम f ऑफ x में इस मॉड को हटाएंगे तो एक बार क्या लेंगे, प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। और प्लस एक्स कब लेंगे? जब x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू नहीं लूंगा, सिर्फ ग्रेटर देन लूंगा, क्योंकि इक्वल टू पे तो दिया हुआ है हमें, समझ गए ना ये चीज। और एक बार क्या लूंगा, मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स, और ये कब लूंगा, जब x लेस देन क्या होगा, जीरो। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। और x इक्वल टू जीरो पे तो हमें वैल्यू पता है कितनी है, जीरो। तो ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताओ किसी ने ये काम किया क्या? ओके गुड, ठीक है, करेक्ट। अब ये करने के बाद हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। क्या तो निकालने का क्या फॉर्मूला है बताओ? लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये क्लियर? अब क्या करते थे याद करो और बताओ, लिमिट x टेंस टू, इसे जीरो बना देते थे और फंक्शन की जगह वो वैल्यू रखते थे जब x जीरो से छोटा है। तो x जीरो से छोटा कौन सी कंडीशन पे, ये वाली। तो फंक्शन की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब लिमिट अप्लाई कर दो, मतलब x की जगह पे डाल दो जीरो। तो x की जगह पे जीरो डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका LHL जो है वो कितना आ गया, जीरो। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या निकालना है इसका, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो वो निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू लेंगे, जब x जीरो से बड़ा है। x जीरो से बड़ा मतलब ये वाली कंडीशन, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसकी जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे डाल दो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। तो उसका RHL कितना आ गया, जीरो। क्या ये क्लियर? और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL और RHL क्या होते हैं, इक्वल। और यही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। तो अगर क्लियर है तो एक और क्वेश्चन दूंगा, बताओ, दो एक और क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव। पहले बताओ मॉड को कैसे करेंगे, क्या करेंगे मॉड एक्स की जगह पे? एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस एक्स लिखेंगे और एक बार माइनस एक्स। साथ में माइनस फाइव भी रहेगा दोनों के बाजू में, माइनस फाइव। क्या ये क्लियर सबको? कंडीशन यहां पर क्या होगी, एक्स क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। और यहां कंडीशन क्या होगी, एक्स लेस देन जीरो। क्या ये क्लियर सबको? अभी क्वेश्चन में पूछा लिमिट एक्सटेंस टू फाइव निकालो, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि पहले आप ये निकालो, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। पहले ये फाइंड आउट करो, ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो पहले ये निकाल के बताओ। तो LHL कितना आएगा, माइनस फाइव। RHL कितना आएगा, माइनस फाइव। जो समझ गए तो तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रॉपरली और उसके बाद फिर, और जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देना, ये वाला, इसका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले LHL एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसके लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन की कौन सी पुट करेंगे, बोलो जल्दी, ऊपर वाली की नीचे वाली, ये बता दो।
नीचे वाली वैल्यू पुट होगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि x लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब वही होता है। तो फंक्शन की जगह पे आ जाएगा -x-5। ये क्लियर? तो अब लिमिट अप्लाई करो, मतलब x की जगह पे डाल दो 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -5। लेफ्ट हैंड लिमिट आया -5। ओके, RHL निकल गया, सब कुछ सेम होना है, सिर्फ फंक्शन बदल जाना है और कोई भी चीज नहीं बदलेगी। 0 प्लस f(x) और यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और अब f(x) की जगह पे हम पुट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू। ओके, तो यहां पर आ जाएगा x-5, लिमिट लगाएंगे तो 0-5, तो ये भी कितना आ गया 5। ओके, इसका मतलब -5, सॉरी -5, इसका मतलब जो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, f(x) की वैल्यू, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी -5। ये हो गया आपका फाइनल और करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, ये निकाल के बताओ जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है, और वो किसी का आ गया तो वो भी बता दो। चेक करते हैं। LHL एट x इज इक्वल्स टू 5। अब हम 5 पे निकाल रहे हैं, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x). चेक करो यहां तक क्लियर है सबको? ऐसे ही होगा। हाँ, अब बताओ, यहीं पर बताओ मुझे क्या करेंगे, f(x) की जगह पे क्या रखेंगे? बताओ ध्यान से देख के, मुझे सबका आंसर चाहिए ना। बताओ क्या रखेंगे f(x) की जगह पे, और क्यों? हाँ, वो भी बताना, बताओ आयुष। ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू, ये बता दो बस। नीचे वाला वैल्यू, क्यों नीचे वाला वैल्यू? ऊपर वाला वैल्यू, क्यों ऊपर वाला वैल्यू? 5 से, और कोई? ऊपर वाला लेंगे? यस, ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि यहां पर ये लिखा है x5 माइनस, इस ऊपर वाले माइनस का मतलब ये समझना है कि 5 से जस्ट छोटा, जो कि क्या है 4.9, 5 के लेफ्ट वाली वैल्यू, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पर 5 इधर पे आ रहा है, तो 5 माइनस का मतलब क्या है, 5 के लेफ्ट पे x की वैल्यू, जो कि जस्ट उसके पहले वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए वो भी 0 से तो बड़ा ही होगा 4.9 लेने पे, इसलिए हम फंक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू, मतलब कि x-5। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, और यहां पर आ जाएगा x-5। क्या ये समझ में आ गया? अब लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह पे डालेंगे 5, तो 5-5 मतलब क्या आ गया 0। क्या ये क्लियर? अब हम निकालेंगे RHL, मतलब कि राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x). यहां तक तो कोई क्लियर डाउट नहीं? अब बताओ अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5, सौभाग्य बता फंक्शन की जगह पे क्या रखा जाएगा, कौन सी वैल्यू? क्यों ऊपर वाली? अभी भी ये डाउट है क्या, कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे? क्यों, वो बता ना रीजन। क्योंकि 5 प्लस का मतलब 5.1, 5.1 मतलब x जो है 0 से बड़ा है, मतलब 5.1 भी जो है 0 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x-5। आंसर करेक्ट है, लेकिन रीजन भी क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर 5-5 कितना हो जाएगा, ये 0। क्या ये क्लियर? तो LHL और RHL दोनों सेम आया, मतलब हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू 5, f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0। ओके, सबको क्लियर? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसको ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से। क्या लिखा है, ये एक फंक्शन है f(x), और ये फंक्शन की 3 वैल्यूज ने बताई है। पहली वाली वैल्यू इस फंक्शन की
ये है, और ये वाली वैल्यू हम फंक्शन की कब लेंगे, तो कंडीशन भी बताया, जब x 1 से छोटा होगा। फिर इसकी वैल्यू 4 हम तब लेंगे जब x 1 के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू ये लेंगे जब फंक्शन जो है वो x से, या x जो है वो 1 से बड़ा होगा। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या लिखा हुआ है, और लिखा है कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 1 पे और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे दोनों इक्वल है, और आपको a और b की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि क्या होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये वाली चीज निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? LHL। तो हम क्या निकालेंगे? LHL एट x इज इक्वल्स टू 1, और वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। समझ गए ये? अब बताओ क्या करें? फंक्शन की जगह वैल्यू डालनी है। कौन सी वाली वैल्यू डालनी है f ऑफ x की जगह पे? बताओ देख के जल्दी से इस पूरे को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी? फर्स्ट वाली। सबको क्लियर ये? तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? ये 1, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी एक्स। ये क्लियर? अब सीधे लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब x की जगह पे क्या डाल देंगे? 1। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? तो आपका निकल गया LHL। ऐसे ही निकालो RHL, जल्दी निकालो RHL क्या आएगा बताओ। ओके, b माइनस ए। ठीक है, तो RHL के लिए सिंपली ये 1 प्लस हो गया होगा, तो फिर फंक्शन की जगह पे आपने सबसे नीचे वाली वैल्यू डाली होगी, और ये आ गया b माइनस ए एक्स। चेक कर लेना। फिर x की जगह पे आपने 1 डाला होगा, तो ये क्या बना? b माइनस ए। तो ये बना आपका RHL एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाली LHL RHL, मतलब ये लिमिट दोनों सेम आनी, और वो किसके इक्वल होनी है? f ऑफ 1 के। तो अब आप एक और चीज निकालो, f ऑफ 1 की वैल्यू भी निकालो। तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 4। f ऑफ 1 मतलब जब x 1 के इक्वल हो, और x 1 के इक्वल यहां पर है, तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। क्या ये क्लियर? तो अब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है, मतलब a प्लस बी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू b माइनस ए मतलब की राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 1 मतलब की 4। क्या ये समझ में आ गया? अब आप क्या करो, आप इससे दो इक्वेशन बना लो। कैसे? पहले इन दोनों को आपस में इक्वल ले लो, तो एक इक्वेशन बन गई b माइनस ए इज इक्वल टू 4। दूसरी बार इन दोनों को इक्वल कर लो, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। क्या ये समझ गए? अब सॉल्व करके a और b निकाल लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है a और b। ओके, और किसी का आया? तो पहली इक्वेशन ये थी, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू 4 पुट कर दो, यहां पर a की वैल्यू मिल जाएगी 0। आ गया क्या सबका? चेक करो जल्दी बताओ, आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ A1 A2 A3 अप टू AN ये सारे फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं।
और एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज लाइक दिस, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस xn, और बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू x1 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू x1, x टेंड्स टू a1 और f ऑफ x की जगह पे हम सीधे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब मैंने बताया ना सबसे पहला रूल क्या था, डायरेक्ट मेथड, सीधे, जिसमें आप क्या करते हो, लिमिट अप्लाई कर देते हो, सीधे x की जगह पे क्या डाल देंगे, a1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a1, अगला टर्म क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ऐसा करते हुए a1 माइनस an। क्या ये क्लियर? ये a1 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया, 0, तो ये वाली लिमिट कितनी आ जाएगी, 0, लिमिट x टेंड्स टू x a1 की। ओके, सबको समझ में आ गया ये? फिर उसके बाद इसमें पूछा कि ये भी निकाल के बताओ, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, ओरली देख के बता दो। क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह ये डालोगे, फिर सीधे लिमिट लगा दोगे तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, तो क्या बनेगा, ए माइनस a1 इंटू ए माइनस a2 इंटू ए माइनस सो ऑन, दैट्स इट। ये क्वेश्चन सिंपली ये बताने के लिए दिया था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको उसकी लिमिट निकालनी है तो सीधे आप उस वैल्यू को फंक्शन में एक्स की जगह पे डाल दोगे, दैट्स इट। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, मॉड वाला क्वेश्चन है। नोट किया सबने क्वेश्चन? ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए दिस लिमिट एग्जिस्ट, ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको मॉड वाले फंक्शंस दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे, मॉड को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स, यहां पर लेकिन ध्यान देना, यहां पर मॉड एक्स प्लस 1 लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स लेस देन 0, तो ऑलरेडी लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो सीधे सीधे इसको क्या लिख दोगे, माइनस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यहां पर नीचे वाला जब मॉड हटाओगे तो सीधे सीधे उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और कंडीशन हो गई एक्स ग्रेटर देन 0। क्या ये क्लियर? अब फंक्शन की लिमिट कहां पर एग्जिस्ट कर रही है वो पूछ रहा है, तो लेस देन 0 पे करेगी लिमिट, कोई भी पॉइंट हो, ग्रेटर देन 0 पे भी करेगी, कोई भी पॉइंट हो, कहां पर हमें सिर्फ चेक करना है वो एक पॉइंट है, वो कौन सा है, 0 वाला पॉइंट है, समझ रहे हो? तो अब 0 पे इसकी लिमिट चेक करो, तो 0 पे लिमिट कैसे चेक करोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, 0 पे निकालो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL at x is equals to 0, तो जगह लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, अब बताओ फंक्शन की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो, यस माइनस एक्स प्लस 1 सबसे ऊपर वाली, मीनू समझ में क्यों वो रख रहे हैं, 0 माइनस लिखा है ना, मतलब जब x 0 से छोटा हो, तो x 0 से छोटा यहां पर है तो वो वाली वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब लिमिट जब अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 1। ओके, सिमिलर वे में राइट हैंड लिमिट जल्दी बताओ क्या आएगा, -1। तो जब इसका आप RHL निकालोगे एट x इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
और अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि x माइनस वन, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो LHL और RHS सेम नहीं है। कौन से पॉइंट पे सेम नहीं है, जीरो पे। इसका मतलब जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कौन से पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारे पॉइंट्स पे जीरो को छोड़ के। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दिस लिमिट एग्जिस्ट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दिस लिमिट एग्जिस्ट एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। कर लिया नोट सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन में लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ये चीज आपको दी हुई है उस फंक्शन के बारे में, ठीक है, और आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से जो गिवन है पहले वो नोट कर लो, और जो फाइंड करना है वो भी साइड में लिख लो। ओके, अच्छा प्रखर जयती समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चंस? यस सर। यस। ओके, तो अगर मान लो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दूं, तो यहां पर तो एफ ऑफ वन -2 और नीचे में क्या हो जाएगा, वो जीरो। ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले लिमिट को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में अलग लिमिट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स -2। और वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई। वो जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा था, जिसमें लिमिट अगर पूरे फंक्शन का, रैशनल का, ऊपर और नीचे अलग अलग कर सकते हैं। ओके, ये कर दिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं ये कर रहा हूं कि इस पूरे फंक्शन को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स -2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये जीरो नहीं, ये 1 है ना, मैं जीरो लिख दे रहा हूं गलती से, एक्स टेंस टू 1 है, करेक्ट कर लेना। एक्स टेंस टू 1, और इधर भी 1, और इधर पे भी 1, इधर पे भी 1, एक्स स्क्वायर -1, ये ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो यहां पर भी फर्दर मैं लिमिट दोनों पार्ट में अलग अलग कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1, और इधर पे आ जाएगा 2। ओके, राइट साइड पे सीधे सीधे लिमिट लगा देते हैं, मतलब x की जगह पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो 1 स्क्वायर -1 ऐसा ही हो जाएगा। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, 0, और माइनस यहां पर लिमिट लगाओगे तो यहां तो x ही नहीं है, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और ये क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब -2 को शिफ्ट कर दो वहां पर, वो कितना हो जाएगा, +2। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, +2। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। ये क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस, लास्ट लास्ट में यहाँ पर दिए हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये हम्म, ये वो जो हमने ए और बी वाले क्वेश्चंस किए थे ना, ये उसी के जैसे क्वेश्चंस है। ट्राई करो एक बार इसको। अगर हिंट करना है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार। क्वेश्चन में लिखा है, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हम ये लेंगे जब x क्या हो, <0। इस फंक्शन की वैल्यू हम ये लेंगे जब x की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच में, और ये वैल्यू लेंगे जब x क्या हो, >1 हो। पहले ये समझ में आ गया फंक्शन का टाइप। अब आपको बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, तो आपको यहाँ m और n फाइंड आउट करना है।
ये लिमिट और ये लिमिट, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी। m और n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है f ऑफ ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी बताओ। हम कब बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, सेम। समझ गए ना ये चीज? तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं LHL at x is equals to 0 equal to RHL at x is equals to 0। हमने ये मान लिया कि दोनों का LHL और RHL x is equal to 0 पे क्या है, इक्वल। अब कैसे निकालेंगे LHL? लिमिट बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो जल्दी। लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू क्या, 0 माइनस f ऑफ x, और राइट साइड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। समझ में आया ये चीज? हाँ, अब बताओ फंक्शन की जगह पे क्या रखें? लेफ्ट साइड में फंक्शन की जगह पे क्या रखें बताओ? f ऑफ x की जगह पे क्या रखें? ये देखो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, कौन सा वैल्यू रखना है? जब x 0 से छोटा है वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू। तो फंक्शन की जगह पे f ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे, mx² प्लस n। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब बताओ राइट साइड में क्या वैल्यू रखेंगे फंक्शन की जगह पे, f ऑफ x की जगह पे? जब x 0 से बड़ा हो, तो x 0 से बड़ा कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। कौन सी वैल्यू हमें देखनी है इसमें? सेकेंड वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें वो नंबर लेना है जब x जो है 0 से जस्ट बड़ा हो, मतलब 0.1 लाइक दैट। तो ये वाली वैल्यू हमें लेनी है, तो हम फंक्शन की जगह पे पुट करेंगे ये वाला टर्म nx प्लस m। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां अप्लाई करते हैं लिमिट। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n। राइट साइड में क्या हो जाएगा, n इंटू 0 प्लस m। ये क्लियर? तो ये तो पूरा 0 गया, ये भी पूरा 0 गया, तो क्या बचा है, n इज इक्वल टू m। मतलब कि ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब n और m क्या होंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर? अब उसी तरीके से इसके लिए करो सॉल्व। इसके एग्जिस्टेंस के लिए इसका LHL एट x इज इक्वल्स टू 1 इक्वल होना चाहिए RHL एट x इज इक्वल्स टू 1 के। अब LHL एट x इज इक्वल्स टू 1 कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके वैल्यू पुट करो, बताओ। ये तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया। अब बताओ फंक्शन की जगह पे लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, बता सौभाग्य, कौन सा रखेंगे? तीनों बता क्या रखेंगे। ओमांश बता क्या रखेंगे f ऑफ x के प्लेस पे? हाँ, तुम बताओ क्या रखेंगे? सार्थक क्या रखेंगे? अनुष्का क्या हो, क्यों डाउट है बताओ? जिसको समझ में नहीं आ रहा क्यों डाउट है, 1 माइनस का मतलब क्या है? देखो जैसे नंबर लाइन बना लिया करो भाई, ये हो गया 1, इधर पे क्या आ गया 0, इधर पे क्या आ गया 2, है ना? तो 1 माइनस कहां पर आएगा, 1 माइनस यहां पर आएगा। समझ गए? तो x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो x 0 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाला वैल्यू। क्लियर? तो यहां पर f ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, nx प्लस m पुट करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब राइट साइड पे क्या रखेंगे, तो देख लो f ऑफ x 1 प्लस है, तो 1 प्लस कहां पर आएगा, 1 प्लस मतलब यहां पर आएगा। समझ गए ना? मतलब जब x 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा कौन सी कंडीशन में, थर्ड वाली। तो फंक्शन की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1
और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एन एक्स क्यू प्लस एम। क्या ये समझ गए? अब लिमिट अप्लाई करो तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? एन प्लस एम, और राइट साइड में क्या बनेगा? एन प्लस एम, मतलब दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? एन और एम कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, एन प्लस एम और एन प्लस एम हमेशा क्या आएगा? सेम। मतलब ये लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एम एंड एन। ठीक है? और ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब एन और एन दोनों क्या होंगे? इक्वल। और आपको क्वेश्चन में पूछा कौन सी वैल्यू के लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो आपका आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, only condition is m is equal to n, both the limit will exist. Okay, हो गया सबका? अब चलो, अब मैं पूछने वाला क्वेश्चन राउंड रखूंगा, मैं मन से कुछ भी फंक्शन दूंगा, जिससे जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। ठीक है, हटा दूं? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x, x greater than or equal to 0, x less than 0. f of x is equals to x plus 1, x greater than or equal to 1, x less than 1, minus x plus 1. f of x is equals to x square, x greater than 2, x less than 2, 2x, x is equals to 2, 4. तो फर्स्ट फंक्शन पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, बताओ बिनू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बताओ जल्दी से उसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी, और कहां पर निकालना है? 0 पे ना। ठीक है, बताओ। बाकी लोग भी अपने सारे आंसर्स रेडी कर लो ना फटाफट। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, तो लिखा ही नहीं है क्या पूरा? इसके पहले वाला नहीं, आज का लिखा है पूरा। हाँ लिख जल्दी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, फास्ट लिख। और कौन कौन बनाया मैं सबका नोटबुक में चेक करूंगा। हाँ, हाँ, तो स्टार्ट किया सबने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। यहाँ पर क्या लिखा है? ये प्लस 2x लिखा है क्या? क्यों प्लस 2x लिखा है बता तो मेरे को, जल्दी बता। तो 0 से छोटा कौन सा वाला कंडीशन है? देख नीचे वाला कंडीशन है ना, क्या आएगा? माइनस 2x आएगा। हाँ, हाँ? हर क्वेश्चन के लिए x टेंड्स टू नहीं नहीं, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट किस पे चेक करनी पूछ रहे हो? तो यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, इस पे एट 2 पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 2। समझ गए ना? जिस पॉइंट के बाद फंक्शन चेंज होता है उसी पॉइंट पे लिमिट चेक करना है आपको। ओके, हाँ सही बना रहा है। LHL RHL दोनों सही मारा है, फर्स्ट वाला ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, सेकंड बनाना चालू करो। यहाँ इक्वल टू क्यों लिख रहा है? लिखा पेन? इसीलिए ना घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, फंक्शन आएगा। यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं आएगा, फंक्शन आएगा। अब एक्स की जगह पे क्या डाल देगा? 0 डाल देगा, तो 2 इंटू 0 मतलब क्या आ जाएगा? 0। समझ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके बता। LHL RHL सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम प्रॉपरली चाहिए। दिखा उमांश एक मिनट, पेन दिखा। ये क्या लिखा? RHL मेंशन करो, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज इक्वल्स टू दिस, फिर उसके बाद ये करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। हाँ,
हाँ ये LHL इक्वल टू RHL, तो यहाँ पर लिखो लिमिट, ओके ठीक है। फर्स्ट बन गया क्या सबका? तो LHL भी जीरो आएगा, RHL भी जीरो आएगा, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? जीरो। दोनों जीरो आ रहा होगा। हाँ, सेकेंड वन पे चेक करना है। LHL एट एक्स इज इक्वल टू वन सेकेंड का, और RHL एट एक्स इज इक्वल टू वन सेकेंड का। सॉल्व करके मुझे नोटबुक चेक करवाना, ठीक है? इंडिविजुअली मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, फिर उसके बाद आंसर बताऊंगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये सेकेंड है क्या? हाँ ठीक है, करेक्ट है। हम्म, कहां पर बनाया सेकेंड? हम्म, LHL एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू यहां आएगा, ठीक है? इक्वल टू, फिर उसके बाद ये सब ठीक है। अब जैसे ही तूने फंक्शन रख दिया ना, तो ये ऊपर का माइनस हट जाएगा, समझ गया? ठीक है, RHL सॉल्व कर। आयुष देखा नोट को? LHL जीरो आया, ठीक है, RHL टू आ रहा है, करेक्ट है। कौन सा बना रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद तू लिखेगा इसको ऐसा, फिर क्या किया? वन माइनस, तो अब देखेगा एक्स वन से छोटा कब है, दोनों में से देख कौन सा है। वो वन से बड़ा है ना, उसके बाजू में लिखा है एक्स ग्रेटर देन वन, माइनस एक्स प्लस वन, समझा? अब एक्स की जगह पे वन डाल दे, तो क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना आ गया? जीरो। समझ गया क्या करना है? अरे ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन। नहीं नहीं, चल ठीक है, RHL भी निकाल सबका। सेकंड मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा। आर LHL एट एक्स इज इक्वल टू वन आएगा जीरो, और RHL एट एक्स इज इक्वल टू वन आएगा टू। तो दोनों सेम नहीं है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर होगा। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्व हुआ। बताओ LHL में कौन सा फंक्शन लिया, ये बताओ फंक्शन कौन से लिए LHL निकालते समय। सबसे 1 2 3 कौन से नंबर का क्वेश्चन? थर्ड वाला। LHL जब निकालोगे तो थर्ड वाला लोगे, RHL जब निकालोगे तो फर्स्ट वाला लोगे, x ग्रेटर देन 2। तो दोनों पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन दू? चलो सॉल्व करो, नेक्स्ट इसका हो गया। हाँ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या होगी इसकी वैल्यू।
ये बताओ किसी का ये क्वेश्चन बना क्या? ओके चलो, तो LHL के लिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ऐसा कर दिया होगा सबने, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया बताओ, x की जगह पे क्या डाला, f ऑफ x की जगह पे क्या डाला, यहां पर क्यों 0 डाला भाई? अच्छा हाँ 0 रहेगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ x लेस देन 0 है ना, मतलब फंक्शन की जगह पे 0 आएगा, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। LHL आ गया। RHL के लिए क्या किया, RHL एट x इज इक्वल्स टू 0, क्या किया यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, क्लियर। अब बताओ फंक्शन की जगह पे क्या डाला, साइन x बाय x वाला, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x बाय x, क्या ये क्लियर। और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले, साइन x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो दोनों डिफरेंट आया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए ना सभी ये? ओके, एक और क्वेश्चन दूं या कुछ नई चीज पढ़ा दूं? देखो लिमिट तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म कर दिया हमने, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 सोच रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास में मेरे ख्याल से स्कूल खुलेगा ना तुम लोगों का, तो ज्यादातर स्कूल में चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ा दूंगा, 1 2 3 उस ऑर्डर में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करूं तब तक, कुछ नए फंक्शंस बताता हूं, चलो हेडिंग डालो, लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फंक्शन, इसको शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, GIF, ठीक है। f of x is equals to this, तो ये इसका सिंबल होता है, जैसे ये अगर कहीं ऐसा दिखा है तो आप समझ जाओगे कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। वैसे अगर कभी ऐसा दिखेगा ना तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अब मैं इस फंक्शन की वर्किंग बताता हूं, तुम लोग मेरे को बताना कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। f ऑफ 2.1, 2.1 उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा 3.9, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.5, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 7। तो समझ में आया क्या कर रहा है ये? ओके ओके, ठीक है, सही बोल रहे हो। ये क्या कर रहा है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अब समझो ये कर क्या रहा है, वैसे जो इसने बोला वो सही है लगभग, लगभग क्यों बोल रहा हूं मैं उसका आंसर बताऊंगा। क्या करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके पहले वाले इंटीजर को लिख देना है। जैसे 3.9 है तो 3.9 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 3, तो वो लिख देना है। 0.1 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 0, वो लिख देना है। 7.5 के पहले इंटीजर आएगा 7, ऐसे ही अगर खुद इंटीजर है तो वही आउटपुट हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो सीधे सीधे देखने में ये लग रहा है कि पॉइंट के बाद वाला नंबर हटा देना है, लेकिन ये फेल हो जाता है कब, जब अगर मान लो मैं -3.5 लू तो -3.5 की जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, -4, ये होती है। अब क्यों ऐसा होता है इसका मतलब समझना, इसके लिए ना मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। नंबर लाइन में यहाँ पर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये लेता हूं। तो सबसे पहले मेरा जो नंबर आ रहा था वो नंबर कौन सा था, 2.1 ये था। तो 2.1 वाला नंबर लाइन में कहां पर आएगा, इस जगह पे, समझ में आएगी नहीं। 2.1 के पहले कौन सा इंटीजर है, तो आंसर क्या आ गया, 2। फिर अगला नंबर है 3.9, तो 3.9 यहां पर आएगा, उसके पहले कौन सा इंटीजर है, 3, तो वो हो गया आंसर। ऐसे ही अगर मान लो मेरा इंटीजर 0.1 है तो 0.1 कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में, उसके पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, 0, ठीक है। 4 अगर आया तो 4 खुद इंटीजर है, तो आंसर हो गया। अब जब मैं नेगेटिव नंबर लूंगा -3.5, तो बताओ ये कहां पर आएगा, -3.5 कहां पर आएगा, -3 और -4 के बीच में आएगा। तो -3.5 आया है यहां पर, तो उसके पहले कौन सा इंटीजर है,
तो कौन सा इंटीजर है? -4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, वो अगर पॉजिटिव है तो सीधे डेसिमल हट जाएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसके पहले वाला जो इंटीजर है उसे लिया जाएगा। समझ गए ना ये चीज? अगर समझ गए तो बताना -0.1 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? नंबर बताओ मुझे। -1 होगी, क्योंकि -0.1 कहां पर आ जाएगा? ये यहां पर कहीं आएगा। समझ रहे हो? -0.1, तो उसके पहले कौन सा इंटीजर है? -1। समझ गए ना ये चीज? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछता हूं कि आप ये बताओ लिमिट x टेंस टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? ये अगर मान लो आपका क्वेश्चन है तो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 1 पे, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये वाला फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या निकालोगे आप? इसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा। समझ गए? अब जब आप यहां पर x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे, कौन सी वैल्यू पुट करोगे? 1 से छोटी वाली, 1 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू। तो क्या 0.9 रखूंगा, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 0.9। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी? इसकी 0। और जब यहां पर 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा x की जगह पे, कौन सी वैल्यू? 1.1 रख देता हूं मान लो, तो क्या आएगी बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1। क्या ये समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे अलग अलग आ रही है, मतलब इसकी लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया समझ में ये चीज? ठीक है। अब अगर मान लो ये आ जाए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बताओ इसकी लिमिट 1.5 पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय हम क्या लिखेंगे? 1.5 माइनस, मतलब 1.5 से छोटी वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 1.4 रख दो। 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1, है ना? और जब मैं 1.5 प्लस लिखूंगा तो 1.5 से बड़ी वैल्यू क्या लेंगे? 1.6। तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। तो उस सिचुएशन में ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया ये चीज? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो लिमिट है वो इंटीग्रल वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ओके, तो नोट करके लिख लो इसी में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के एमसीक्यूज। The limit of greatest integer function, the limit of greatest integer function does not exist, does not exist, does not exist at integral points, या फॉर इंटीग्रल पॉइंट्स, दोनों बोल सकते हो। ओके, नोट किया? इसके बाद अगला फंक्शन लिखो, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 0 1, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0। ये सिग्नम फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, -1। ओके, और कोई? कैसे बताया -1? बताओ। ये तो 0 से छोटा या बड़ा तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो पूरी लिमिट पूछ रहा हूं। पूरी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? सेम। तो पहले आप क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब क्या निकालोगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालोगे। समझ गए ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बताओ आप? 0 माइनस, मतलब जब x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा यहां पर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी -1। अब राइट हैंड लिमिट बताओ क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, बोलो जल्दी क्या आएगी 1। क्या ये दोनों सेम आया, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर ये चीज। और बाकी सारी जगह पे अगर मान लो मैं ये पूछता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या होगा, तो आप इसके लिए क्या निकालोगे, पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, बताओ क्या लेंगे इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब x जो है वो 1 से जस्ट छोटा है, 0.9 मान लो। तो x अगर 0.9 है तो कौन सी कंडीशन आ रही है, 0 से तो बड़ा ही है ना, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा 1, और इसका राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो मतलब x 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब 1.1। तो उस सिचुएशन में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, मतलब इसकी लिमिट आ जाएगी 1। समझ गए ना। तो इसकी लिमिट कहां पर डज नॉट एग्जिस्ट होगी, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो उसमें नोट लिख लेना, सिग्नम फंक्शन के लिए नोट ये है कि लिमिट does not exist only at x is equals to 0. Limit does not exist only at x is equals to 0. ओके ऐसे और बहुत से फंक्शंस होते हैं। अभी तो मैं ये 2 फंक्शंस बताया, जो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें बाकी सारे तरह के फंक्शंस हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हालांकि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन वो फंक्शन के क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर में मिक्स होकर दिख जाएंगे। ठीक है, तो बस आज मैं यही एंड करता हूं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे सेट थ्योरी, और इसका टेस्ट कब देना